क्या नाम है आपका भैया? शेर बहादुर यादव। हाँ, शेर बहादुर यादव। गांव पता? परनी पट्टी, पोस्ट पड़री, सरकार। पिताजी का नाम? राम मूर्ति यादव। क्या मामला था कल, जो लेन देन का मामला क्या है? शुरू से बताइए आप। अरे सर, वहाँ हमें टंकी से ले आया हमारे चाचा। किस टंकी से? वो विपिन सिंह टंकी से। कहाँ किसको लाए? वो आदमी हमको लेके आया। कौन आदमी? ये कोई आदमी था, मेरे चाचा ने बैठाया, बोला कि इसको लड्डू वहाँ से लाने का है गया था ढकवा से। हाँ। ढकवा से वो खटखटाओ पुलिस मेरे को रोक लिया। हाँ। बोला भाई साहब की दुकान पे आए। हाँ। उसने कपड़ा लिया, एक साड़ी लिया और नौछा लिया, और भाई साहब को इनके भाई साहब को भेज दिया दूसरी जगह। बोला 8-9 नौछा और लाओ, तो हमको भेज दिया उधर। क्या गया था विमल लाने। मैं विमल लाने गया था। इसके बाद भाई साहब आए थे, इनसे पैसा लिया हैं। पैसा लिया तो हमको बोले का गया इसको बांध लो। वो आदमी बोला, भैया नहीं बोले, वो आदमी बोला। भैया से कौन लिया? जो साथ में आया था? जो साथ में आया। कितना लिया था? भैया 20,000 लिया इनसे। भैया आप उस समय मौजूद थे? भैया मैं वहाँ अंदर क्या गया था, वो गिन रहा था, उधर पैकिंग कर रहा था मैं। अच्छा। भाई जो लाए करने आए तो वही करेंगे ना, हम तो वही कर रहे थे। तब आगे भैया का गया तो पैसा भाई साहब से लिया, फिर बाद वो गायब हो गया। हमको इधर सर फंसा दिया। हम भाई ये लोग हमसे भाई पैसा लिए, हम अपने भाई से पैसा किस आधार पे लिए? भाई यही भाग गया था, वो लेके भाग गया, हमको लाया था। हाँ। इसलिए हमको देना पड़ा पैसा। जिम्मेदार तो आप ही थे, उसके साथ आए थे ना? आप ही लेके आए थे उसको साथ। भाई आए थे तो मेरे चाचा बैठाया, हम चाचा की वजह से हम आज फंस गए। आगे क्या था, हम यही सोच रहे थे चाचा हमारे पहचान रहे हैं उसको। उसका नाम गांव कुछ पता नहीं है? वो उधर गुंटी पे उनको खिलाया पिलाया, इसके चाय पिलाया, बोले इसके साथ चले जाओ। हाँ। यही काम करने का है। तो अब अर्जित आदमी के साथ क्यों चले आए? अरे हम सोचे चाचा हमारे जानते हैं, इसलिए हमको बैठाया। तो चाचा जानते हैं? अब वो चाचा साफ नहीं करके बोले हम भी नहीं जानते, तो हम घर जाके पूछे लागे का क्या नहीं भेजना चाहिए था ना? चाचा को नहीं भेजना चाहिए साथ में? चाचा नहीं आया, चाचा गाड़ी खाली कर रहे हैं। हमको बोला हम गाड़ी खाली कर, तुम चले जाओ, इधर चले जाओ। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ, इधर तो फंस के का गया था। फिर पैसा दिए, फिर भाई साहब छोड़े तो घर गए हम अपने। और क्या बताएं? उसका पता अभी चला नहीं? नहीं सर, पता नहीं चला। कल से तो ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशाकांत पांडे, पुत्र रमानाथ पांडे, निवासी गदियावा। किस लिए आप आए हो पट्टी कोतवाली? मैं यहाँ पे मेरे साथ 20,000 का फ्रॉड हुआ है। किस तारीख को हुआ फ्रॉड? 23 तारीख को फ्रॉड हुआ है। कहाँ पे हुआ फ्रॉड? सदाहा बाजार, जो कि पट्टी तहसील के अंतर्गत आता है। सदाहा में क्या है? मेरे एक कपड़ा की दुकान है। कैसे हो गया फ्रॉड? दुकान पर मैं था। दुकान पर 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और मुझसे 20,000 की कपड़ा खरीदते हैं। हाँ। और बोलते हैं कि भैया मुझे इस कपड़े को कहीं पर देना है उपहार के रूप में। यदि आपके पास 20,000 500 के नोट हों तो आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले में आपको 100 के नोट दूंगा, क्योंकि मुझे 500 रुपये उनको देना है। उनकी बातों में आकर मैं उनको 500 का नोट दिया, और उसके बाद एक आदमी वहाँ से पैसा लेकर निकल गया, और उनके साथ आए हुए व्यक्ति को बोलता है कि आप तब तक कपड़ा को व्यवस्थित ढंग से रखते रहिए। हाँ। तो मैं उनकी बातों में आकर उनको पैसा देकर और वो चला गया। कुछ देर बाद बीतने के बाद जो व्यक्ति हमारी दुकान पर बैठा था, उससे मैंने पूछा कि भैया वो कहाँ गए, अभी तक आए क्यों नहीं? तो ये बोले भैया ये इन्होंने उसके बारे में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, हम उनको नहीं जानते। हम उनको नहीं जानते। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने उनको बैठा लिया। हाँ। बैठा के उनको तब तक वहाँ की जनता इकट्ठा हुई, और उनसे पूछताछ करने पर वो कहीं भी फ़ोन लगाए, और कुछ देर बाद उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है बैक। तो बोलते हैं कि भैया आप उनको परेशान मत करिए, उनको छोड़ दीजिए, मैं आपकी पैसे को वापस कर देता हूँ। तो वो मेरे नंबर पे वो 20,000 रुपये वापस कर देते हैं। हाँ। बोलते हैं भैया कि आप इसके आगे कोई कार्रवाई मत करिएगा, यही मामला रफा दफा करते हैं, हाँ। आप इनको छोड़ दीजिए। तो हमने उनकी बातों में आकर उनको छोड़ दिया। जी। तो अब क्या हुआ? छोड़ दिए, बात फिर कहाँ कोतवाली तक आ गई? फिर उसके बाद उसी रात को यहाँ के थाना प्रभारी पट्टी तहसील के थाना प्रभारी का मेरे नंबर पर फ़ोन आता है। कब आता है? किस तारीख को आता है? 23 तारीख को रात के लगभग 8 बजे। अच्छा जी। आता क्या कहते हैं प्रभारी जी? वो बोलते हैं कि आप लोग थाना में आइए, पूरी जानकारी मुझे लेनी है, क्या कैसे घटना क्या हुआ है। जी। यहाँ पे आने के बाद सारी जानकारी को समझते हुए हमसे बोला जाता है कि आप यदि इनका 20,000 रुपये वापस करते हैं, हाँ। तो और एक FIR लिखवा दीजिए। अच्छा। यही है। और अगर ये आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये
एक FIR करेंगे कि इनसे जबरन पैसा वसूला गया है बंधक बना बंधक के। बनाकर। अच्छा, जब ये बंधक बनाए गए थे उस टाइम का वीडियो फुटेज है आपके जी पास? मेरे पास है। अच्छा, जो पैसा भेजा था अकाउंट जी, में जी, जी। आपके, उनका उनसे भी बात उनसे है? बात हुई, उनसे उनका रिकॉर्डिंग भी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जी जी। उसमें तो ऐसा है नहीं कि इनको बंधक बनाया गया है, ऐसा कुछ तो है नहीं नहीं ना? नहीं। कुल मिला के आपके ऊपर दबाव बनाया जा जी, रहा है, बिल्कुल आप ये दबाव कहना बनाया चाह जा रहे रहा है हैं कि मतलब पैसा उनका भेज दें। जी जी। अच्छा, अभी तक कुछ मतलब पुलिस ने कहीं मैंने पे एप्लीकेशन देने की कोशिश की, लेकिन वो बोले कि इस एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, अब जो मैंने ऑप्शन आपको दिया है वही आप दो ऑप्शन को फॉलो करिए। अच्छा। उसके बाद ही एप्लीकेशन ली जाए। अच्छा, आपका एप्लीकेशन भी नहीं लिया जी, गया? नहीं लिया गया। अच्छा, जब ये बातें हो रही थी जी। कि आप इनका पैसा दे दो, जी। ठीक है, जी। और उसके बाद इनके ऊपर मैं FIR करूंगा, नहीं जी। तो उल्टा आपके ऊपर FIR जी, हो जी, जाएगा। जी। उस टाइम पे कौन कौन थे पुलिस विभाग के अधिकारी? जी, यहाँ के CO थे। अच्छा। और आलोक कुमार थे और भी कई लोग वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा अच्छा, ठीक।